नमस्कार, जोहार। झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को जोहार। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से जेएसएससी के तरफ से नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम कैलेंडर यानी परीक्षा कैलेंडर जेएसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। पहले इन्होंने एक जेएसएससी कैलेंडर जारी किया था एग्ज़ाम कैलेंडर, उसके बाद संशोधित करके दोबारा एक मतलब कैलेंडर परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। तो उसे हम देख लेते हैं संशोधित परीक्षा कैलेंडर को कि क्या-क्या इन्होंने संशोधन किया है और कितने जल्द हमारी परीक्षा जो है शुरू होने वाली है, कौन-कौन से परीक्षा होने वाली है और कितने समय में, कितने कौन से महीने में होने वाली है। इन्होंने संभावित तिथि भी दी हुई है इस परीक्षा को लेकर, जितने भी परीक्षा होने वाली हैं अभी तक आने वाले समय में संभावित तिथि यानी टेंटेटिव डेट दिया गया है। एक अनुमानित तिथि बताई गई है। लेकिन आप जेएसएससी के मंशा से तो आप वाकिफ़ हैं दोस्तों कि जेएसएससी का बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो छात्रों के हित के बारे में और छात्रों के हित के बारे में सोचते हैं, जो मनीष रंजन सर जी हैं, वो अभी जेएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं, तो उनके इस कैलेंडर जारी करने की मंशा को देखते हुए हमें लगता है कि आगे जो संभावित तिथि दी गई है, उसके अंदर ही परीक्षा ली जाएगी एवं संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों, लेकिन झारखंड में क्या ही बताएँ, हम बस आशा ही कर सकते हैं झारखंड वासियों के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 में नोटिफ़िकेशन निकाला गया था। सीबीटी मोड पर परीक्षा होने को था इनका, लेकिन जो है 2023 को ही प्रकाशित हुआ था नोटिफ़िकेशन। और आपका 8/9/2024 से 13/9/2024 एवं 18/9/2024 से 20/9/2024 को परीक्षा क्या है संपन्न हो गया था, मतलब परीक्षा कंप्लीट हो गया था। और इसका जो है रिजल्ट बाकी था, तो रिजल्ट आपका मई 2025 तक इसको रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। कि इतने पोस्ट पर परीक्षा लिया गया था, ये 488 पोस्ट पर परीक्षा लिया गया था। दूसरे नंबर पर है झारखंड मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा, यानी ये 10th पास 10th आपका 10th पास 10वीं क्लास अगर आप 10th किए हैं तो इस रिलेटेड ये भर्ती आई थी 10वीं पास का। तो ये आपका 2023 में आई थी। 2023 में परीक्षा मतलब नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था। कैसे परीक्षा होना था इसका, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होना था। या परीक्षा हो भी गया है 23 में आपका परीक्षा मतलब होना था 24 में, बट 24 में परीक्षा कंप्लीट हो गया था। और इसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो रिजल्ट 2025 तक जारी करने का मतलब डेट दिया गया है कि जुलाई 2025 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जेएसएससी की माने तो कितने पोस्ट पर ये भर्ती आई थी, 455 पोस्ट पर आई थी भर्ती। इसके नीचे आते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो 2023 में या ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही, ये दोस्तों आप सभी को पता है कितनी बार मतलब कैंसिल हुई, कितनी बार फॉर्म भरा गया, कोर्ट केस चला और अभी भी कोर्ट केस चल ही रहा है। तो इसका जो है ओएमआर बेस्ड पर परीक्षा होना है। इसका क्या हो चुका है, रनिंग हो चुका है। क्या हो चुका है, इसका जो है रनिंग हो चुका है। और इस रनिंग में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स या छात्र थे उनमें से मतलब 15 को शहीद हो चुके हैं। बट अभी तक सरकार को इस पर भर्ती प्रक्रिया तब पर भी पूरी नहीं कर पाई। मतलब आप सरकार कितनी लापरवाह है दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं। इलेक्शन से पहले मतलब आपका जो है रनिंग कंप्लीट कराया गया था 2023 में। बहुत बार ये नोटिफिकेशन लाया गया था, 2023 नहीं बहुत बार इसका नोटिफिकेशन लाया गया था। तो इसकी जो है रनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी रनिंग पास कैंडिडेट हैं उनका परीक्षा का तिथि जारी कर दिया गया है। अभी इतने दिनों बाद जुलाई 2025 में क्या कहा जा रहा है, इसका परीक्षा लिया जाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही का जुलाई 2025 में परीक्षा लिया जाएगा और नवंबर 2025 तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने पोस्ट पर ये भर्ती आई थी दोस्तों, 580 पोस्ट पर भर्ती आई थी। आशा करते हैं ये कम से कम ये भर्ती कोई हो या ना हो, कम से कम ये भर्ती पूरी हो जाए। क्योंकि हमारे जो झारखंड के मतलब अभ्यर्थी हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनमें से 10-15 शहीद हो चुके हैं। तो उनकी शहादत को कम से कम जाया ना जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। और चौथे नंबर पर देखते हैं दोस्तों कौन सी भर्ती आई है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित
सहायक आचार्य जो था इसकी भर्ती भी आई थी आपको 2023 में भर्ती आई थी, इसका भी 2023 में भर्ती आई थी। और ये कैसे परीक्षा हुआ था, सीबीटी मोड पर हुआ। और आपका सीबीटी मोड पर मतलब कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे बाकी है इसका भी परीक्षा कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो मतलब टीचर जो भर्ती थी उसका जो सेकंड पेपर है पंच परगनिया एवं कुड़माली लैंग्वेज पेपर, वो परीक्षा भी बाकी है। और कक्षा 6 से 8 तक के पत्र जो है पत्र 4 कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो भर्ती आई थी उसका जो पत्र 4 है यानी उर्दू पेपर, वो भी अभी बाकी है परीक्षा होना। तो परीक्षा इसको कब तक बताया गया है, पुनर्परीक्षा मतलब पुनर्परीक्षा होना है उनका। तो जून 2025 तक पुनर्परीक्षा बताया गया है। और रिजल्ट कब तक जारी करने की बात कही गई है, रिजल्ट आपका जो है मतलब 1 to 5 के लिए जनवरी 2026 तक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। और स्नातक प्रशिक्षित यानी 6 से लेकर 8 तक के लिए जो मतलब भर्ती आई थी उसका नवंबर 2025 तक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब पोस्ट पर भर्ती आई थी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप 26,001 पदों पर भर्ती आई थी। बहुत ही बड़ी भर्ती थी ये झारखंड की, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। देखते हैं जेएसएससी की आगे की मंशा क्या है, क्या ये कंप्लीट करा पाती है, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाती है या नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ी भर्ती थी, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 5वां नंबर पर है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा यानी आपका जो है झारखंड पुलिस इसका भी क्या है दोस्तों 2023 में आया था झारखंड पुलिस, ये क्या होना ओएमआर बेस्ड पर। बट इसका परीक्षा कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, परीक्षा के आयोजन के पश्चात उक्त परीक्षा में मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के पश्चात उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। मतलब अभी तक इसका शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब रनिंग ही नहीं हुआ दोस्तों अभी तक। तो रनिंग होगा तब तो आपका परीक्षा लिया जाएगा, पहले रनिंग ही होना पड़ेगा, रनिंग ही नहीं हुआ है। तो रनिंग इसलिए इसका जो है संभावित तिथि जारी नहीं किया गया है अभी तक, कम से कम, क्योंकि अभी जो मुझे लगता है जहाँ तक उत्पाद सिपाही का क्लियर होगा, कंप्लीट भर्ती पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही इसका जो है रनिंग का डेट दिया जाएगा। और उसके बाद फिर रनिंग में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उनके लिए एक मतलब एग्ज़ाम का जो है डेट दिया जाएगा, ये मतलब रिटेन एग्ज़ाम का। तो इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बहुत ही जल्द। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 6ठा नंबर पर देखते हैं ये, अच्छा ये जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा है झारखंड पुलिस, ये कितने पदों पर भर्ती आई थी, 4,919 पदों पर। और इसका भी संभावित तिथि नहीं दिया गया है। 6ठे नंबर पर है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बताइए। और सीबीटी मोड पर होने वाला है इसका भी, बट अभी तक क्या हुआ है, परीक्षा नहीं लिया गया है। कब तक लेने की बात कही गई है, जून 2025 तक लेने की बात कही गई है। और सितंबर 2025 तक रिजल्ट जारी करने की बात कही है। ये भी बहुत ही बड़ी भर्ती मतलब निकल कर आ रही है, क्योंकि 2532 पदों पर भर्ती है इसकी। कितने पदों पर, 2532 पदों पर। 7वां नंबर पर हम देखते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन यानी अगर हिंदी टाइपिंग अगर आपका अच्छा है या आपको मतलब अच्छा करना होगा अभी तक, क्योंकि ये 2023 में नोटिफिकेशन निकाला गया था, ओएमआर बेस्ड इसका परीक्षा होना है और 2023 में प्रकाशित हुआ था। अभी तक इसका भी परीक्षा नहीं हुआ है, तो कहा जा रहा अगस्त 2025 तक इसका भी परीक्षा लिया जाएगा एवं दिसंबर 2025 तक इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने पदों पर ये भर्ती आई थी, 863 पदों पर ये भर्ती आई थी। बहुत ही मतलब बड़ी ही भर्ती है समझ लीजिए, क्योंकि झारखंड के लिए 400-500 ज़्यादा उससे ज़्यादा पोस्ट आते नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के जैसे आपने देखा 12 पोस्ट निकल कर आई थी, तो 12 पोस्ट पर भर्ती हुई, ओनली 12 पदों पर।
तो इस वजह से देख सकते हैं दोस्तों, इतने ही पोस्ट पर अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट ये भर्ती लाई जाती है और ना ही प्रक्रिया पूरी की जाती है और ना ही कुछ। बताइए, अब 8 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा झारखंड सचिवालय आशुलिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों एक झारखंड सीजीएल आया था, मतलब झारखंड सचिवालय, उसका अभी भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, वो अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। तो ये वो सचिवालय नहीं है, ये आपका अलग सचिवालय आशुलिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है। 24 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कैसे होना है, सीबीटी मोड पर होना है परीक्षा। अब इसका भी तिथि जारी कर दिया गया है, कब तक होना है परीक्षा होगा। जुलाई 2025 तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नवंबर 2025 तक रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कितने पदों पर भर्ती आई थी? 455 पदों पर भर्ती आई थी। इसके नीचे हम देखते हैं 9 नंबर पर झारखंड स्नातक तकनीकी, मतलब आपका टेक्निकल रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो आएंगे इसमें। इसका सीबीटी मोड पर परीक्षा होना है, कब तक होना है? जून 2025 तक परीक्षा कंप्लीट कर ली जाएगी और अक्टूबर 2025 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कितने पदों पर भर्ती है? 492 पदों पर, 492 पदों पर भर्ती है। बहुत ही मतलब है बड़ी ही। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिसका सभी को इंतजार है अभी तक, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो है झारखंड फील्ड वर्कर। कैसे होगा इसका परीक्षा? ओएमआर बेस्ड होगा, यानी आपको मतलब ओएमआर सीट में गोल गोल जो करना होता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर में नहीं होगा, इसमें क्या होगा? ओएमआर सीट में होगा। और कहा जा रहा है अगस्त 2025 तक इसका जो है परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी और नवंबर 2025 तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। कितने पदों पर भर्ती आई थी? ये 510 पदों पर भर्ती आई थी। और इसके नीचे आते हैं तो सभी कोई अभी से तैयार हो जाएं, तैयारी शुरू कर दें अपना, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही जल्द जेएसएससी की माने अगर इनकी मंशा सही रही तो बहुत ही जल्द सभी का जो है परीक्षा लिया जाएगा, सभी की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके नीचे देखते हैं झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025, ये जो है सीबीटी मोड पर होना है और नोटिफिकेशन 2025 में निकाला गया है, अप्रैल में ही 4 अप्रैल को निकाला गया। इसका भी बहुत ही जल्द जुलाई में डेट दिया गया है एग्ज़ाम होने का, जुलाई 2025 में। और सितंबर 2025 तक क्या करना है? सितंबर 2025 तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, जेएसएससी का कहना है। ये 23 पोस्ट पर भर्ती आई है। फर्स्ट ये भर्ती है दोस्तों 2025 का, वो भी मनीष रंजन सर जैसे ही अभी जेएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं। तो वो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके हितों के बारे में अगर सोचते हैं, आशा करते हैं, सोचते भी होंगे, तो उनके द्वारा ये पहली वैकेंसी निकाली गई और उन्हीं के मतलब अंडर में जो झारखंड कैलेंडर है जेएसएससी का वो भी जारी कर दिया गया है। इसके नीचे देखते हैं झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक यानी झारखंड एसआई झारखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। दोस्तों सब इंस्पेक्टर का ये भर्ती है और ये जो बहुत ही वर्षों बाद, बहुत दिनों बाद, बहुत ही सालों बाद आ रही है, क्योंकि बहुत पहले भर्ती हुआ था झारखंड एसआई का, उसके बाद जो है भर्ती हुआ ही नहीं है सब इंस्पेक्टर का, जो थानेदार है उसके पद का। तो अभी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मतलब कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। अब कैसे परीक्षा होना है इसका? ओएमआर बेस्ड परीक्षा होना है। और कब तक कहा जा रहा है? मई 2025 तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, मतलब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल, ये तो कैलेंडर जारी किया गया। मई 2025 तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 तक क्या है? परीक्षा मतलब ले लिया जाएगा और जनवरी 2026 तक भर्ती प्रक्रिया जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 975 पदों पर भर्ती है दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है सामने। अगर जेएसएससी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रही है तो बहुत ही बड़ी भर्ती है ये दोस्तों। आप सभी इस भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो आ गई है इस भर्ती की डेट भी, और आपको अक्टूबर 2025 तक परीक्षा मतलब ले लिया जाएगा और जनवरी 2026 तक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। 975 पदों पर भर्ती हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी पर जुट जाएं। झारखंड स्नातक 13 नंबर पर आता है, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025।
इसका भी सीबीटी मोड पर मतलब लिया जाएगा परीक्षा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जून 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, विज्ञापन जारी किया जाएगा। नवंबर 2025 तक परीक्षा लिया जाएगा और फरवरी 2026 में क्या किया जाएगा, इसका जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। कितने पदों पर ये भर्ती आएगी, 695 पदों पर भर्ती आएगी। और आगे हम इतने ही दोस्तों, जितने भी मतलब वैकेंसी लाई गई हैं, जितने भी परीक्षाएं अभी संभावित तिथि जारी की गई हैं, अगर जेएसएससी की मंशा सही रहे तो बहुत ही जल्द इसका परीक्षा होने वाला है, बहुत ही जल्द इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आप मतलब अभी से अपनी तैयारी पर जुट जाएं, क्योंकि बहुत समय नहीं है दोस्तों अभी से। बहुत ही जल्द इसका भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिया जाएगा, बहुत ही जल्द परीक्षा लिया जाएगा। और जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया है, अगर उस तरह से सही से चला जाए जेएसएससी के द्वारा, तो बहुत ही जल्द इस सारे जितने भी भर्ती लाई गई है सबकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आशा करते हैं जो अभी जेएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनीष रंजन सर, वो छात्र के हित के बारे में सोचेंगे, छात्रों विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचेंगे, झारखंड के छात्रों के बारे में, अपनी मतलब जो है हितों के बारे में सोचेंगे और बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो आप अपने इसी आशा को मतलब आस के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपनी तैयारी पर लग जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो जितने भी भर्ती अभी तक नहीं आई हैं, जिनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उसका जब भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।